नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं वो 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको जैसे कि पता है अपनी लूसेंट चल रही है, लूसेंट में थंबनेल पे तुमने देख ही लिया होगा, शुरू से लेके अंत तक निचोड़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जीव विज्ञान है, साइंस है ना, साइंस की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। हिस्ट्री की 40 क्लास निपट चुकी हैं। जो हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री की 40 क्लास हो चुकी हैं, अपन ने पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो भाई अगर जो नया हो अपने चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो अपनी साइंस चल रही है उसके क्वेश्चन तो करते ही चलें। जो अपनी मतलब साइंस चल रही है ना, जो अभी बायो चल रही है अपनी, तो बायो के क्वेश्चन तो करते ही रहें। लेकिन जो अपनी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री जो निपट चुकी है, तो भैया हिस्ट्री को भी पीछे कवर कर लें, ठीक है। और इसकी इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पार्ट डला रहेगा उसका, साइंस फर्स्ट पार्ट, इस प्रकार से पार्ट डला रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ मिलने वाला है फ्री में मेरे प्यारे भाइयों। तो अगर कोई नया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिस्ट्री जो लूसेंट है ना, लूसेंट को खोल कर बैठ जाइए। उस पर ऐसी हेडिंग रहती है, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो जीव विज्ञान लिखा ना, तो जीवों के 5 वर्गीकरण जो जीव विज्ञान लिखा ना, जैसे मोनेरा जगत है ना, उस पर तुम ऐसे टिक करते जाओ। वहाँ पे रखी है हेडिंग, लिखी है वहाँ पे। जो तुम जब लूसेंट खोलोगे ना, तो जब लूसेंट खोलोगे तो वहाँ पे क्या है, जो हेडिंग लिखी हुई है ना, हेडिंग में आपको ऐसे टिक करना है और बस बढ़िया अपने पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पढ़ा रहे हैं, लूसेंट खोल लीजिए आगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है नहीं। देखो जीव विज्ञान के वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे आज अपन की, बहुत आनंद आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलो थम्स अप करो यहाँ तक, बोलो मेरी बात सबको अच्छी लग रही हो तो भैया थम्स अप जरूर कर लेना, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, बोलो। देखो मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। देखो जीवों के 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया। एक क्वेश्चन तो अपन में से कल कर लिया था ना पहली क्लास में, ये फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। जीवों के 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया। तो जीवों के 5 जगत का वर्गीकरण है ना, जो वर्गीकरण, जो 5 जगत वर्गीकरण मतलब समझ रहे हो, 5 भागों में बांटा। इस 5 भागों में बांटा मतलब जीवों को 5 भागों में किसने बांटा, तो वो RH बीटेकर ने। किसने बांटा मेरे प्यारे भाइयों, RH बीटेकर ने 5 भागों में इसको बांटा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देखो 5 जगत का वर्गीकरण कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था। 5 जगत का वर्गीकरण किस वर्ष दिया गया था, तो 1969 ईस्वी में, ठीक है। 1969 ईस्वी में 5 जगतों का वर्गीकरण दिया गया था, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बढ़िया है, 30 क्वेश्चन है, बहुत आनंद आने वाले हैं, आप पढ़ते जाइए, बिल्कुल 1 लाइन में क्वेश्चन। मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मोनेरा जगत में भैया, मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के प्रोकैरियोटिक। देखो 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोटिक। कितनी कोशिका होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। तो मोनेरा जगत में होती है वो, उसमें कौन सी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। और जो यूकैरियोटिक होती हैं ना, वो विकसित कोशिका होती हैं, ठीक है। तो मोनेरा जगत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं भैया, प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जगत का उदाहरण क्या है, मोनेरा जगत का उदाहरण क्या है, तो जीवाणु, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियम। जो जीवाणु, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोनेरा जगत के उदाहरण है भैया। देखो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें एक कोश की जीव पाए जाते हैं। कितने कोश की, एक कोश की जीव। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अनेक कोश की जीव पाए जाते हैं। जैसे कि अपन आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु आ जाते हैं, समझ रहे हो। और जो सूक्ष्म जीव जंतु कोश में आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका नहीं होती, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित कोशिका होती है। बस यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ मैं। और अपन को 1 लाइन का क्वेश्चन, तो भैया इतनी जानकारी आपको मैंने दे दी है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत होता है उसमें किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं एक कोश के जीव। कैसे कोश के, एक कोश किए यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं भैया, प्रोकैरियोटिक एक कोश के जीव, समझ रहे हैं। अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि से दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते, जिसमें एक ही कोशिका रहती है। जैसे मानव का शरीर रहता है तो उसमें अनेक हर जगह कोशिका रहती है, बिल्कुल अंग अंग में कोशिका पाई जाती है, अंग अंग में कोशिका पाई जाती हैं जो मनुष्य जीव जंतुओं के में, ठीक है। लेकिन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, वो विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। प्रोकैरियोटिक है, 6वां क्वेश्चन देखो।
प्रोटिस्टा के जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रोटिस्टा के जीव हैं वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं भैया? प्रोटिस्टा के जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो वो सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भैया, सबसे जो प्रोटिस्टा होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा जीव कहाँ पाए जाते हैं भैया? जल में पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर भैया। यहाँ तक क्लियर हो तो सबको थम्स अप कर दें। अपन 7वें क्वेश्चन पर पहुँचने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपका रिविजन होने वाला है भैया। अगर जो नया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर लिखें कि भैया यहाँ बहुत मज़ा आता है। ठीक है, बहुत आनंद आता है पढ़ने में। देखो पादप क्या है? प्लांट। पादप जगत में किस प्रकार के जीव होते हैं? पादप जगत में किस प्रकार के जीव होते हैं? तो पादप जगत में बहुकोषीय जीव होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं। जो पादप जगत होते हैं ना भैया, जो मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं ना, यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे बहुकोष के जीव पाए जाते हैं जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं, गिनी नहीं जा सकती हैं, और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं। क्लियर यहाँ तक? कवक भैया, पादप है ना, प्लांट उसको पादप विज्ञान बोलते हैं ना, प्लांटोलॉजी। तो भैया पादप विज्ञान में तो बहुकोष की जीव पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों से करते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण, स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, अगर आपने देखा होगा इस प्रकार से पत्तियां रहती हैं। 1 मिनट 1 सेकंड रुको, मैं दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से। इसको मैं छोटा कर लूँ। जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्तियाँ, लीफ जो ऐसी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें क्या पाए जाते हैं? पत्तियाँ हो जाती हैं तो उनमें ऐसे छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। कैसे? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो ऐसे नहीं दिखते हैं, ऐसे वो छेद मत देख लेना। छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं तो वो छेद किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं अपन। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्मदर्शी, समझ रहे हो? सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। जो इनके स्टोमेटा, इनको जो रंध्रों को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं से वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं पत्ते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ इन्हीं से श्वसन करते हैं, श्वसन। ठीक है, स्वच्छवास। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर? बोलो क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। देखो कवक क्या होता है? कवक फंगी पोषण किस प्रकार का होता है? कवक भैया, कवक होता है परपोषी और अपशोषण द्वारा होता है। कवक कैसा वो होता है? परपोषी भैया मेरे प्यारे भाइयों। कैसा होता है? परपोषी होता है कवक कैसा होता है मेरे प्यारे भाइयों? परपोषी। ठीक है, परपोषी समझ रहे हो? अपशोषण द्वारा होता है परपोषी कवक। परपोषी मतलब समझ रहे हो? एक तो होता है स्वयंपोषी और एक होता है परपोषी। तो भैया स्वयंपोषी होता है जो स्वयं पर निर्भर रहता है। जो स्वयंपोषी, देखो एक परपोषी और एक स्वयंपोषी। मतलब स्वयंपोषी क्या होता है? जो खुद पर निर्भर रहता है। जैसे कि अपन है तो अपन खुद पर निर्भर रहते हैं, दूसरे के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन परपोषी क्या होते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मान लो कि जो कवक होती है, कवक अधिकतर वहाँ पर देखिए, वहाँ पर उगने को होती है जहाँ पर ढोर बच्चे हुए या जो अपन जीव जंतु एक्सपायर हो जाते हैं तो अपन वहाँ पर डाल देते हैं, तो वहाँ पर कवक प्रकार से ऐसे इस प्रकार से निकलते हैं, छाता टाइप, उसको बोलते हैं कवक। तो भैया वो कैसे होते हैं? परपोषी मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मतलब दूसरे के मृत शरीर पर होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कवक और परपोषी में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कवक की कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक की कोश का भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन की भैया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। और अपनी चल रही है साइंस में चल रही है अभी बायो। ठीक है, तो कवक की कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जंतु एनीमिलिया भैया, जंतु जगत किस प्रकार के जीव होते हैं? जंतु जगत किस प्रकार के जीव होते हैं? इनमें भी ये भी जंतु, मैंने बोला था जंतु जगत भी कैसे होते हैं? बहुकोष के जीव होते हैं, उपभोक्ता जीव होते हैं भैया। ठीक है, बहुकोष के जीव होते हैं, उपभोक्ता जीव होते हैं भैया, जो खुद पर निर्भर रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे बोलते हैं? तो भैया वर्गीकरण की आधारभूत होता है जाति, स्पेसिस। भैया क्या बोलते हैं? जाति को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण की आधारित इकाई होती है। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो भैया थम्स अप करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैया जो मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य जैसे अपन है ना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या है मेरे प्यारे भाइयों? होमोसेपियंस। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है होमोसेपियंस, इसका आंसर अगले क्वेश्चन में होगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? होमोसेपियंस। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब अपन जितने भी नाम हैं बड़े इंपॉर्टेंट मैंने नाम रखे हैं, कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इतने ही थे उसमें, तो मैंने सब रख लिए भैया, एक भी नहीं छोड़ा मैंने नाम तो, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही थे जो लूसेंट में, तो मैंने सब रख लिए। ठीक है, देख लो वहाँ पे टिक करते जाइए और पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत की बात थोड़ा कर, लूसेंट रखो आगे, बस पढ़ते जाओ। होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है भैया होमोसेपियंस। और मेढक का वैज्ञानिक नाम का बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मेढक का राणा टरगाना। भैया मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है बायो में? राणा टरगाना। जो मेढक होता है क्वां क्वां करता है मेढक, ये यहाँ पे दिख रहा है मेढक, तो मेढक का नाम क्या है? राणा टरगाना। बिल्ली का नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका।
फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका किसे बोलते हैं? बिल्ली को। बिल्ली जानते हो? कैट, CAT, कैट भैया। कैट को क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। देखो इंग्लिश में बोलते हैं कैट, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक किस प्रकार से बुलाते थे इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे मेंढक को राना टरगाना, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या था? कैनिस, कैनिस फैमिलियर्स, कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स किसे बोलते हैं? कुत्ते को भैया। फैमिलियर्स, फैमिलियर्स ऐसे याद रखना, कुत्ते कहाँ पालते हैं? फैमिली में पालते हैं भैया। कौन पालते हैं कुत्ते? फैमिली में, अपने परिवार में पालते हैं कुत्ते, तो फैमिलियर्स, ठीक है। कैनिस फैमिलियर्स, फैमिलियर्स कौन सा नाम है उनका? वैज्ञानिक नाम है कुत्ता, डॉग, डॉग, डॉग समझते हो? DOG, डॉग, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब कल मैंने आपको शुरुआत की थी, मैंने क्लास जैसी शुरुआत की थी तो मैंने वहाँ पे डॉग लिख दिया था, डॉग, डोज की जगह, तो उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी। उसके लिए मैंने देखा नहीं था, मैंने स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई थी, मैं समझ रहा था गलत लिख दिया था, डॉग लिखा गया था, मैं चल तो रहा था डोज ही, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी बातें के लिए सॉरी भैया, इंसानों से गलती होती है, माफ़ कर दिया करिए, है ना, छोटा भाई समझ के। चलो, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक है बॉस इंडिकस भैया। गाय अपने घर में कैसे रहती है? बॉस होती है, किसी को भी मार देती है, दूध देती है, मिल्क देती है गाय अपन को, मिल्क भैया। जो मिल्क देगी तो भैया वो क्या होगा? क्या देती है? मिल्क, ठीक है। क्या देती है भैया? मिल्क, मिल्क देती है कौन? गाय। और गाय को अपन क्या बोलते हैं? घर का बॉस इंडिकस भैया। क्या बोलते हैं? बॉस अपनी गाय की, बॉस इंडिकस किसे बोलते हैं? गाय का वैज्ञानिक नाम है। घरेलू मक्खी का नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? घरेलू मक्खी, जो मक्खी रहती है ना, मक्खी, घरेलू, घरेलू मक्खी देखी आपने, तो उसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों? क्लियर यहाँ तक कि नहीं? थम्स अप करो, बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो, आम का मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। आम का क्या है भैया? आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका किसका नाम है? आम का। अब देखो, मैजीफेरा इंडिका से आपको कैसे रखना है? माजा, माजा क्या बनता है? माजा किसका बनता है? आम का बनता है हमेशा। माजा देख रहा, माजा आपने माजा जूस पिया ना, वो बोतल में आता है, 40, 45, 30, 20 जितने भी वो बोतल आती है ना, माजा ठंडा करके पिया होगा माजा आपने, ठीक है। तो माजा से मेजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजीफेरा इंडिका, ऐसा तुम सोचना है आपको, ठीक है। मेजीफेरा इंडिका माजा का नाम है, मतलब आम का नाम है वैज्ञानिक। क्लियर यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन ये रहे, धान का, राइस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। राइस, राइस मान समझ रहे हो? धान मतलब चावल, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा किसका नाम है? धान का, मेरे प्यारे भाइयों। क्लियर यहाँ तक? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसिटिमम। ट्रिटिकम एसिटिमम किसका नाम है भैया? गेहूं का नाम, ठीक है। ट्राइटम एसिटिमम, ठीक है। और मटर का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम किसका नाम है? मटर का वैज्ञानिक नाम है भैया। ये आपको जो वो थे ना, जो पाइसम सटाइवम कौन थे? पाइसम सटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम था। क्लियर यहाँ तक? ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर। एक पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा पॉइंट था मटर के नाम पे, जो उन्होंने वो प्रयोग किया था मटर खिलाने, मेंडलीफ ने, हाँ मेंडलीफ ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था ना, तो उन्होंने रखा था पाइसम सटाइवम, जिससे कि आसानी से याद रहे, ठीक है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एरिट्यूनियम। सीसर एरिट्यूनियम किसका नाम है? सीसर एरिट्यूनियम नाम है चना का नाम, ठीक है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कंपेस्टिरस। ब्रासिका कंपेस्टिरस किसका नाम है? सरसों का वैज्ञानिक नाम है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जितने यहाँ से 21वें क्वेश्चन चना का ठीक है, कर लेना साइसर एरिस्टेनम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है, तो सब याद कर लेना मेरे प्यारे भाइयों। चलो क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ें क्या? बोलो आगे बढ़ें, बोलो जैसे कि बोलो आगे बढ़ें, बोलो मेरे प्यारे भाइयों आगे बढ़ें, ठीक है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? जीव, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया लिख लेना, नहीं मुझसे मत बोलना बाद में। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो जीवों के नामकरण कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का नाम दिया था। द्विनाम पद्धति कब प्रारंभ हुई थी? तो द्विनाम पद्धति कब प्रारंभ हुई थी? 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति प्रारंभ हुई थी मेरे प्यारे भाई। आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने क्वेश्चन अपने चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें, जैसे कि आपका डेली का डोज, भैया यार कर लो यार सब्सक्राइब, 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपका डेली का डोज हो रहा है, लूसेंट से 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे भैया ताड़ का तिल का ताड़ बनता है यार,
ताड़ का तिल नहीं बनता है भैया। छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ के अपन बड़ी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों से जोड़ कर छोटी चीज़ नहीं बना सकते हैं। या पॉसिबल है क्या बड़ी चीज़ जोड़ के छोटी चीज़ बनाना, लेकिन छोटी चीज़ जोड़ के बड़ी चीज़ बना सकते हैं भैया। डेली के डोज के लिए सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को भाई, भूलना मत, ठीक है। थम्स अप करो, मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। कैरोलस लीनियस को किस नाम से जाना जाता है? कैरोलस लीनियस थे ना जो, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भैया किस नाम से जाना जाता है कैरोलस लीनियस को? इनको भैया बर्गी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकी के जनक कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे मेरे प्यारे भाइयों? वर्गीकी के जनक थे। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों। अब आगे बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति कितने शब्द होते हैं? द्विनाम पद्धति में कितने शब्द होते हैं? तो 2 शब्द होते हैं मेरे प्यारे भाई। द्विनाम पद्धति में कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द पद्धति होते हैं द्विनाम पद्धति में। क्लियर यहाँ तक? बोलो क्लियर यहाँ तक, बोलो भैया क्लियर यहाँ तक कि नहीं? जिसको क्लियर हुआ हो तो भैया क्लियर हुआ हो, जिसको तो भैया आगे बढ़े। चलो, द्विनाम पद्धति में शब्द का जो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द क्या कहलाता था? द्विनाम पद्धति में पहला शब्द क्या कहलाता था? तो भैया द्विनाम पद्धति में पहला शब्द कहलाता था वंश का नाम। वंश नाम द्विनाम पद्धति में पहला शब्द का नाम था। ऐसे याद रखना है सीधे, ठीक है। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द क्या कहलाता था? तो वंश नाम कहलाता था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द क्या कहलाता था? द्विनाम पद्धति में जो दूसरा शब्द था वो क्या कहलाता था? दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता था। क्या कहलाता था? जाति नाम क्या कहलाता? द्विनाम पद्धति में दूसरा नाम कहलाता था। क्लियर यहाँ तक? बोलो अगर क्लियर हुआ हो तो थम्स अप करो, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, एक होमवर्क के रूप में देता हूँ। तो आपको ये होमवर्क के रूप में लास्ट क्वेश्चन है भैया, इसका आपको होमवर्क के रूप में आंसर करना है, ठीक है। बोलो करोगे कि नहीं? करोगे तो बताइए, और नहीं करोगे तो जैसा बताइए भाई। करोगे कि नहीं? बोलो, मेरे को पता है तुम करोगे। वैज्ञानिक नाम देखो क्या लिखा? वैज्ञानिक नाम किस भाषा से लिखे जाते हैं? वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं भैया? तो भैया वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं बताइए। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? आंसर करना है कमेंट में। मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का। और 1 मिनट और रुक जाइए भैया, 1 मिनट। अब ठीक है। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो भैया वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखे जाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है मेरे प्यारे भाइयों, कमेंट में लिखना है इसका आंसर। और आपको ये भी बताना है कि भैया आपके 30 क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन रहते हैं, और मैं आपको एक काम करूँ, जैसे ही आपको मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। लूसेंट, मैथ, साइंस सब ट्रिकों में, ठीक है। सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं भैया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर SSC चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें भाई। डेली का डोज ले लो भाई, सीरियस हो जाओ इस बात से। चलो क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे भाइयों। चलो, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।